इस लड़की ने अपने पूरे शरीर पर बकरी की चर्बी लगाई, अपने चश्मे पहने और समुद्र की ओर चल पड़ी। उसका लक्ष्य इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना था। वह पानी में उतरी और सीधे 15 मील तैरी, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता वह सफल हो। चिल्लाकर धीरे तैरो, लेकिन उसने अनसुनी तैरती। फिर कोच ने एक और चाल चली। उसने उसे एक सेब ऑफर किया। अगर उसने कोच का हाथ छू लिया तो यह प्रयास असफल घोषित होता। सौभाग्य से उसका हाथ फिसला, सेब पानी में गिर गया। लड़की बिना रुके आगे बढ़ती रही और उसने अपनी गति भी बढ़ा दी। 15 मिनट बाद कोच ने उसे उस समय पीने के लिए कुछ दिया जब उसे सच में ऊर्जा की जरूरत थी। उसने यह जाने बिना पी लिया कि कोच ने उसमें कुछ मिला दिया था। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और वह समुद्र में बेहोश हो गई। उसका पहला प्रयास असफल रहा। 3 दिन बाद उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसके साथ केवल उसके पिता और बहन थे। उसने बिना रुके 10 मील तैर लिया जब पहली बड़ी चुनौती सामने आई। एक विशाल जेलीफिश का झुंड उसके रास्ते में आ गया। कोई और रास्ता नहीं था, उसे उन्हीं के बीच से गुजरना पड़ा। सैकड़ों जेलीफिश ने उसके शरीर को डंक मार दिया। वह दर्दनाक घावों से भर गई। 15 मिनट बाद वह किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही। नमकीन पानी उसके घावों में जलन पैदा कर रहा था। उसने पानी में थोड़ी देर आराम किया, फिर दोबारा अपने चश्मे लगाए और तैरना जारी रखा। 10 घंटे बाद वह एक उल्टी धारा में फंस गई। 2 घंटे तैरने के बाद भी वह अभी भी वहीं की वहीं थी। वह थक कर चूर हो चुकी थी। यह देखकर उसकी बहन भी उस कठिन हिस्से में उसके साथ तैरने के लिए पानी में कूद गई। लेकिन 1 घंटे बाद बहन आगे नहीं बढ़ पाई और वापस नाव पर चली गई। अब वह लड़की अकेली थी। समुद्र पर कोहरा छा गया। आगे एक रेतीला टापू नाव के आगे बढ़ने में बाधा बन गया। वह अपना रास्ता खो बैठी। अब सिर्फ एक विकल्प था, तैरते रहना। रात हो गई। वह 15 घंटे से तैर रही थी। अंधेरा चारों ओर से घेर चुका था। वह किसी दिशा को देख नहीं पा रही थी। उसने उम्मीद खोनी थी। तभी दूर उसे एक जलती मशाल दिखाई दी। किनारे पर लोगों ने उसके लिए आग जलाई। वह रोशनी की ओर तैरने लगी। 1 घंटे बाद उसका हाथ रेत से टकराया। आखिरकार वह किनारे तक पहुंच गई और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बन गई।